आप जानते हैं मैंने अक्सर अक्षय कुमार की इस बात को लेकर आलोचना की है कि आप थोक में फिल्में क्यों करते हैं। एक साल में 10-10 फिल्में उनकी रिलीज होती हैं, मगर आप जानते हैं ये गैम्बलिंग, ये जुआ कभी कभी काम आ जाता है। क्योंकि इस साल साल की दो बेहतरीन फिल्में, पहले OMG 2 और उसके बाद अब मिशन रानीगंज। हैट्स ऑफ अक्षय कुमार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। क्या है मिशन रानीगंज में दोस्तों? मिशन रानीगंज एक सच्ची कहानी है। अक्सर ये होता है ना दोस्तों कि सच्ची कहानी जो होती है ना, वो कभी कभी बोरिंग होती है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मिशन रानीगंज एक ऐसी फिल्म है कि आप एक भी फ्रेम, एक भी लम्हा स्क्रीन से नहीं हटा सकते। जैसे मैंने कहा, एक ट्रू स्टोरी यानी सच्ची कहानी पर आधारित है, बेस्ड है मिशन रानीगंज। यह दास्तान है जसवंत सिंह गिल कि वो जसवंत सिंह गिल जिस पर जिम्मा था करीब 65 माइनर्स, खदान में फंसे 65 लोगों को जिंदा बचाने का। क्या जसवंत सिंह गिल उन्हें बचा पाते हैं? क्या जसवंत सिंह गिल खुद बच पाते हैं? कहानी यही है दोस्तों। आप जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले खदान के ऊपर या माइनिंग के ऊपर जो ऐतिहासिक फिल्म आई थी वो थी अमिताभ बच्चन की काला पत्थर, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, शशि कपूर भी थे, और इसको डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। एक यादगार फिल्म जो उस वक्त नहीं चली थी, मगर इस फिल्म को याद किया गया था अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस की वजह से, शत्रुघ्न सिन्हा की परफॉर्मेंस की वजह से। और इस फिल्म में भी माइनर्स जो हैं वो फंस जाते हैं और वो एक रेस्क्यू मिशन होता है। मगर जहां तक काला पत्थर की बात है, काला पत्थर एक रेस्क्यू मिशन नहीं था। काला पत्थर लोगों की कहानी थी, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की कहानी, शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी, शशि कपूर की कहानी, एक मल्टी स्टारर। मगर मिशन रानीगंज एक थ्रिलिंग रेस्क्यू मिशन है। दोस्तों, आप जानते हैं मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म की यह लगी कि जिस तरह से खदान को वहां दिखाया गया है ना, आप महसूस करते हैं कि आप एक खदान के अंदर हैं। और जो तमाम एक्टर्स ने माइनर्स का किरदार निभाया, मैं आपको बतलाना चाहूंगा रवि किशन ने यहां पर किरदार निभाया है। तमाम जो 65 माइनर्स होते हैं, इसमें रवि किशन का किरदार एक ऐसे माइनर का है जो हमेशा नेगेटिव रहता है, नकारात्मक रहता है, हमेशा एक अच्छी सिचुएशन में भी बुरा जो है वो देख लेता है। शानदार परफॉर्मेंस रवि किशन का। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि मैंने रवि किशन को आज तक जब जब देखा है, उनका यह परफॉर्मेंस जो है उनका अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस फिल्म के लिए रवि किशन को अवार्ड भी मिल जाए। मगर यह कहानी अक्षय कुमार के कंधों पर है। यह कहानी इतनी खूबसूरत कहानी है जिसे संजोया है टीनू देसाई ने। कौन टीनू देसाई दोस्तों? टीनू देसाई वो शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले रुस्तम डायरेक्ट किया था और 1920 लंदन एक हॉरर फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था। जहां तक मैं जानता हूं, रुस्तम भी एक बहुत कामयाब फिल्म थी, और अब मिशन रानीगंज जो एक और ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। आप जानते हैं मुझे इस फिल्म की सबसे खास बात लगी कि एक भी ऐसा लम्हा नहीं जब आप स्क्रीन से अपनी नजरें हटा सकें। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है इतना कसा हुआ है, यानी कि जब आप स्क्रीन में देख रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई खदान के अंदर बैठे हैं। और यह इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की सफलता है। फिल्म का एक एक कैरेक्टर दोस्तों, एक एक कैरेक्टर का परफॉर्मेंस शानदार है, शानदार। एक एक माइनर जिनका शायद एक या दो लाइंस रहा होगा। मैं आपको एक सीन बताता हूं जो आप ट्रेलर में भी देख चुके होंगे, जहां एक औरत अक्षय कुमार को तमाचा मारती है। आप जानते हैं मैंने अभी उनके बारे में रिसर्च नहीं की है, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक एक माइनर का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। देसाई साहब की इस फिल्म के बारे में खास बात यह थी कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स को चुना है, एक्टर्स को चुना है, उन्होंने इस फिल्म को कहां से कहां उठा दिया है। दोस्तों, अब तक इस पूरे साल में मेरी फेवरेट फिल्म
अक्षय की OMG 2 थी और उसके बाद नंबर आता है मिशन रानीगंज का। एक कसी हुई फिल्म जहां एक भी लम्हा आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये क्यों चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। हां, शुरू में एक गाना है, मगर उस वक्त फिल्म वार्म अप हो रही होती है। इनफैक्ट उस गाने से पहले भी अक्षय कुमार की जो एंट्री है ना, उसमें यकीनन तालियां बजने वाली हैं दोस्तों, खासकर जिस तरह से वो गुंडों को हैंडल करते हैं। फिल्म पूरी तरह से वेस्ट बंगाल पे बेस्ड है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स होती है, उनकी दबंगई होती है। उसके अलावा जो स्थानीय राजनेता होते हैं, वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, और माइनिंग्स के अंदर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स होती है दोस्तों कि माइनर्स की जान पर बन आती है। तो क्या उस गंदी राजनीति की वजह से माइनर्स बच पाते हैं? क्योंकि उनकी तो जान के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है दोस्तों। जहां तक अक्षय कुमार की बात है, अक्षय कुमार ने एक सिख का किरदार निभाया है। वो अपने उम्र के हिसाब से दिखते हैं। उनकी पत्नी का किरदार परिणीति चोपड़ा ने निभाया है, जिनकी अभी अभी शादी राघव चड्ढा से हुई है, और उनकी शादी भी काफी चर्चित थी। परिणीति चोपड़ा ने इसमें प्रेग्नेंट वुमन का किरदार निभाया, और अगर आप उनके चेहरे को देखें, ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी शानदार परफॉर्मेंस का सबूत है। अक्षय कुमार, आप जानते हैं, कहने को अक्षय कुमार इस फिल्म के हीरो हैं, मगर इस फिल्म के असली हीरो हैं वो 65 माइनर्स जो नीचे फंस जाते हैं, और उनमें रवि किशन जैसे परफॉर्मेंस, रवि किशन जैसे एक्टर्स, उन 65 माइनर्स ने अपने एक एक एक्सप्रेशन से फिल्म में जान ला दी। और जब वो लोग फंस रहे होते हैं, खासकर जिस तरह से जहरीली गैस उनकी तरफ बढ़ रही होती है, जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा होता है ना दोस्तों, आप अपने सीट पर बैठकर सीट को नोच रहे होते हैं कि बच जाएं, वो बच जाएं। और ऐसे कई लम्हे, ऐसे कई इमोशनल लम्हे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। मैं आपको नहीं बताऊंगा वो कौन से लम्हे हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया तो आपकी फिल्म खराब हो सकती है, इसलिए मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस अक्षय जी का, शानदार फिल्म, शानदार परफॉर्मेंस उन 65 माइनर्स का जिन एक्टर्स ने वो किरदार निभाया है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बहुत ही मुकम्मल फिल्म, और मिशन रानीगंज इस साल की बेहतरीन फिल्मों में है। मैं नहीं जानता हूं कि ये फिल्म जवान, पठान या गदर 2 की तरह हिट होगी, हालांकि उन फिल्मों के साथ उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो फिल्में कमर्शियल फिल्म्स हैं। मिशन रानीगंज भी एक अच्छी कमर्शियल फिल्म है, मगर शानदार स्क्रीन प्ले, शानदार कहानी, और हां, जिस जसवंत सिंह गिल की कहानी पर यह फिल्म बेस्ड है ना, वो असली जसवंत सिंह गिल को फिल्म के बिल्कुल अंत में दिखाया भी जाता है। आप जानते हैं इस फिल्म की एक और खास बात मुझे क्यों लगी? क्योंकि ये इतिहास पर बेस्ड है। जब ये फिल्म शुरू होती है ना, तो बताया जाता है कि किस तरह से ब्रिटेन में जो माइंस हैं या खदान हैं, और भारत में जो खदान है, दोनों किस तरह से मेल खाती हैं, और दोनों के स्ट्रक्चर्स में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि अक्सर हमारे खदानों में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, हमारा जो पूरा इतिहास है 1947 के बाद, जब उससे भी पहले माइनिंग की जाती थी या खदानों में खुदाई होती थी, तब ढेरों एक्सीडेंट्स होते थे। कई बार तो 100-100, 200-200 लोग मर जाते थे। और एक ऐसी ही कहानी पर आधारित है मिशन रानीगंज, जो इस साल की खूबसूरत फिल्मों में से है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।